बोलिए श्री बांके बिहारी लाल जी की जय। हले 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 फोटो खींच दिए मेरी बात में पंडाल जाना भाजी अरे सोना भाजी साढ़े सोना जी बात सुन दो दादे पहुंचने के पर साढ़े सोना जी ढोल से वहां मेरी बात सुन ढोल काले भाजी अंदर आने कर बात करो जी। फोन कितने तेरा फोन दे दे अपना। फोन दे दे अपने लिखे अपना हमारे मान सारे बाकी हमारे अपने 80 ग्रोवर सामने दुकान है। ये हमारे जो मिट्टी के मंदिर की प्रकार करते हैं साड़ी गुड़िया नहीं ये कारपोरेशन ये छुट्टी हो जा शीरवा ले ला आज बेटा जाओ गुरु जी गौरव मिलाओ क्या करो ये हमारी लाडो सिर ते आलू रखवाला अगे चली जा लाओ बेटा आओ सामने हो रहा है चलो ये हमारा यहाँ का जैन साहब सामने जाके जैन साहब चल के आ जाओ क्या हो चलो छोड़ो छाड़ते हैं तो कल पैदल शीरवा ले लेना रोहित इसकी शादी का शीरवा दो बहुत शादी जल्दी का अगला साल नहीं आएगा इसी साल में चली जाएगी। करा ला फोटो सिर पे हाथ रख दो पंडित जी मेरा लाइव चलता था मेरे बच्चे बुलाई नहीं है एक रहने
करो भैया को इधर बैठो। अच्छा चलाऊँ वाला ही उधर लगा हले 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 बोलिए साथी दरबार की जय हले जय हले वाटी हले सुराली हले पानी एक मिनट दे दे Sri Radha Sri Radha
श्री राधे श्याम। बोलिए जुगनौरी सरकार की जय। बोलिए अपने गुरु जी महाराज की जय। आइए सर्वप्रथम बुद्धि बुद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज जी का आवाहन, फिर उसके बाद गुरु जी के चरणों में एक वंदना, फिर जैसे का कार्यक्रम आगे का हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। 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 गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। सदन गज मदन विनायक सिद्धि सदन गज मदन विनायक
सदन गज बदन विनायक सीधी सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक कृपा सिंधु गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन तुलसी दास कर जोड़ी मांगत तुलसी दास कर जोड़ी मांगत तुलसी दास कर जोड़ी मांगत तुलसी दास कर जोड़ी बस हूँ राम श्री मानस मोरे बस हूँ राम बस हूँ राम सिंह मानस मोरे बस हूँ राम गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आज बड़ा ही पावन पर्व है। अभी कुछ दिन पहले या 2 दिन पहले ही जन्माष्टमी होके निकली। आज हमारे लुधियाना शहर में हमारे परम पूज्य गुरु जी महाराज अयोध्या धाम से चलकर लुधियाना शहर में पधारे हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। आइए सभी लोग एक बार गुरुदेव के नाम का जयकारा लगाएं। बोलिए अपने गुरु जी महाराज की। और एक छोटी सी वंदना गुरु जी के, और उसके बाद हमारे भैया हमारे गुरु जी की तरफ से आके आएंगे। एक छोटा सा वजन हमारे भैया की तरफ से एक छोटा सा वजन करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, चाहे 2 लाइन सुनाए। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। अजी हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
हृदय में माँ गौर लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। श्री गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं शुभ आशा आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, प्रणाम आपके चरणों में। कि करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, पर गुरु को कहे सब होए। स्वात दीप नवखंड में गुरु से डरो न कोई। मैं तो सात समुंदर की माँ से करूं, लेखन सब बन रहा है। सब धरती कागज करूं, पर गुरु ने लिखा न जाए।
सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, तुम्हारी है तुम्हारी गुरु जी महाराज की एक छोटी सी वंदना आपकी। हेलो वृंदावन बिहारी लाल की जुगल भैया जितने हैं उतने तो जय बोल लो, जितने हैं उतने तो जय बोल। बिल्कुल बिल्कुल इतने में भी आवाज आ जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जुगल जोड़ी सरकार की। आज से करीब 45-47 साल पहले जब मैं दूसरी तीसरी में पढ़ा करता था, तब मैं इस मंदिर से जुड़ा था। ये करीब आज से 45 साल पहले जुड़ा और तब ये मंदिर और इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इस लुधियाना को, यदि संकीर्तन की देन है महाराज जी, तो इसी मंदिर की, इस स्थान की संकीर्तन की धारा इस पूरे लुधियाना में आज इतनी तेजी से बह रही है, लेकिन वो शुरू यहाँ से हुई है। ये गंगोत्री है, संकीर्तन की गंगोत्री। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे बीच में आए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये आपका भी सौभाग्य है कि लुधियाना में बहने वाली जो संकीर्तन की गंगा है उसकी गंगोत्री में आप भी आए हैं। ये आपका भी सौभाग्य है। मैं छोटा वो बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन संकीर्तन तो कलयुग में है ही संकीर्तन, और तो कुछ है भी। और आपको हनुमान गढ़ी से पधारे हैं, ये हमारे लिए और सौभाग्य का विषय है। और हम पर भी इस स्थान के बाद हनुमान जी ने कृपा करी, उन्होंने मुझे और
के कई लोगों को अपनी सेवा में ले लिया। यहाँ बैठे करीब करीब सब लोग जानते हैं कि नगर में सुंदरकांड पाठ का जो क्रम चलता है सत्संग का, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ और भी बहुत लोग। तो 45 साल पहले करीब जो भाव मैंने यहाँ गाया था, मैं यहाँ जब भी आता हूँ मैं उस भाव को थोड़ा सा एक टुकड़ा जरूर गाता। तो ठाकुर जी विराजमान है और जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। ठाकुर जी प्रकट हुए, आप हमारे बीच में पधारे, आपका अभिनंदन भी है। और ये हम पर भगवत कृपा है कि आप उस स्थान से, हम तो उस स्थान पर कब आए कब ना आए कि ना आए कोई पता नहीं, लेकिन आप तो वहां से कुछ चेतना लेकर हमारे यहाँ मध्य पधारे हैं। तो ये हनुमान जी की बड़ी छोटी, वो भजन बड़ा सीधा साधा है, उसमें कोई कला का प्रदर्शन या कोई और नहीं है। वो एक किसी आम भक्त की भाषा, उसके मन का भाव। तो मैं पहले वैसे तो गाऊं, फिर एक दो पंक्ति और गा के फिर इतनी सेवा ही मैं कर पाऊं। कि कृष्णा खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। कृष्णा खड़े मधुबन में, हंसे मन में, राधा के घर जाना है। कृष्णा खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। कृष्णा खड़े मधुबन में, हंसे मन में, राधा के घर जाना है। कृष्णा के पाँव में पायल बिराजे, कृष्णा के पाँव में पायल बिराजे, कृष्णा के पाँव में पायल बिराजे, कृष्णा के पाँव में पायल बिराजे। पायल में हीरा मोती साजे, पायल में हीरा मोती साजे, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। कृष्णा खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। और इस प्रकार से ठाकुर जी के श्रृंगार का पूरा क्रम है। पायल, फिर ऊपर चले कलघरी, फिर और ऊपर चले तो माला, आदि आदि कहते हुए आइए चलते हैं कि ठाकुर जी को प्रिय बंसी है। कृष्णा के होठों पे बंसी बिराजे, कृष्णा के हाथों में बंसी बिराजे, कृष्णा के हाथों में बंसी बिराजे, कृष्णा के हाथों में बंसी बिराजे। बंसी में हीरा मोती चढ़ दो, फलों से गला भर दो, बंसी में हीरा मोती चढ़ दो, फूलों से गला भर दो, राधा के घर जाना है। कृष्णा खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। राधा के घर जाना है, राधा के घर जाना है, राधा के घर जाना है, राधा के घर जाना है। श्री राधा मेरी स्वामिनी, राधा को दास
पुष्पों से भर दो या माला से भर दो। लेकिन हमने ब्रज के संतों से सुना महाराज जी कि ब्रजवासियों को माला गले में पहनना बड़ा अच्छा लगता है। कोई पहनाए तो ठीक, ना पहनाए तो वो क्या करते हैं, बिहारी जी के मंदिर के बाहर माला मिलती है, माला खरीदते हैं, बिहारी जी के आगे जाके खड़े हो जाते हैं, ठाकुर जी को मैंने ठाकुर जी को माला पहनाई दूर से और खुद ही अपने गले में डाल दिया, खुद ही अपने गले में डाल दिया। ये ब्रजवासियों की आदत है, अब बड़ी प्यारी आदत है सर। क्यों? गले में माला हो तो कम से कम अगल बगल में आता जाता देखता जरूर है कि ये कौन है। तो ये ब्रजवासियों की आदत है, इसलिए ठाकुर जी खुद कह रहे हैं मुकुट में हीरा मोती चढ़ दो, फूलों से गला भर दो, राधा के घर जाना है। मुकुट में हीरा मोती चढ़ दो, फूलों से गला भर दो, राधा के घर जाना है। राधा के घर जाना है, राधा के घर जाना है, राधा के घर और मैंने एक निवेदन किया था कि मैं बचपन से भजन का बोलना मेरा इसी स्थान से शुरू हुआ है। तो ठाकुर जी के पास बहुत समय बाद आया हूँ आज मैं, क्योंकि अब समय की कमी सबके पास है। तो एक बार जरूर कहूँगा, दो चार उसकी एक आध अंतरा ही कहूँगा कि मुझे रास आ गया है। थोड़ा नीचे तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। आदमी का सही मायनों में ठिकाना भगवान के श्री चरण है। वो फिर जुगल सरकार हो, सियाराम सरकार हो, हनुमान जी हो, किसी को कुछ उसने सबको बांट के दिया। हमारे दीपक जी को भी हनुमान जी की सेवा की। ये मेरा विद्यार्थी है, तो इसको भी सेवा मिली है। हमको सुंदरकांड की सेवा मिली है श्री हनुमान जी का साथ। लेकिन शुरू बात यह है कि ये धारा बही कहां से, मुख्य बात आज ये है। मैं जब यहाँ आता हूँ तो इस बात पर बहुत बोलता हूँ कि मुख्य धारा ये जो बह रही है ये बही कहां से, दीपक ये किसी स्थान से शुरू है। मैं बचपन में जब तीसरी चौथी में पढ़ता था तो यहाँ आया था, तब भगत सिंह जी हुआ करते थे, बंसीलाल जी थे, सुंदरदास जी थे। क्या बात थी उन लोगों में साथ, हुकूमत राय जी लाल, और हमें वृंदावन का दर्शन भी उन्हीं लोगों ने करवाया। तब बसों में जाया करते थे, सम्मेलन चलता था, रास होती थी, क्या नहीं होता था यहाँ। ये पूरा महाराज जी घाट था, हर की पैड़ी का घाट है, ये घाट था। यहाँ बहुत सी धाराओं का स्नान करने को मिलता था। और हमने बचपन यहाँ आकर मैं थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत भजन की यहीं से हुई। और जो भजन मैंने पहले सुनाया यही हमने गाया, ये हमने कभी अपने गाँव में सुना था। महाराज जी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ मैं, केदारनाथ के पास, वहाँ का मूल रूप से वहाँ का।
लेकिन सब कुछ यही हुआ है। वहां मैंने कभी किसी हमारी गांव की एक माता गा रही थी, तो वहां से हमको याद हो गया और यहाँ हमें कहा गया कि आप भी बोलो। हमने ये बोलना शुरू कर दिया। फिर तो हर हफ्ते यही होता था। तरसेल जी एक ही बात कहते थे, राधा के घर जाना है, चलो हम शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ जो सर झुकाया वो रास आ गया। कैसे रास आया कि ठाकुर जी के चरणों में बैठने का बार बार मौका मिलता रहा और बने हुए हैं और अब बने रहेंगे ये भी निश्चित है। कुछ और हो न हो, लेकिन ये काम करते रहे, जो काम कर रहे हैं ये करते रहे। बस इतनी सी बात है कि मुझे आप सब लोग भी गाइएगा, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं वो यहाँ से जुड़े लोग ही हैं करीब। कि मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, 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 तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। तेरे नाम ने बना दी, तेरे नाम ने बना दी जिंदगी बसाना, तेरे नाम ने बना दी तेरी जिंदगी बसाना, तेरे नाम ने बना दी तेरी जिंदगी बसाना, तेरे नाम ने बना दी तेरी जिंदगी बसाना, तेरी जिंदगी बसाना, तेरी जिंदगी बसाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं बदल गया जमाना, बदल गया जमाना, ये बदल गया जमाना। जो बदला सो बदला और जो बदलेगा वो बदल जाए। मुझे इसका गम नहीं है बदल जाए जमाना, मुझे इसका गम नहीं है ये बदल गया जमाना।
नहीं मालिक, कहीं तुम बदल न जाना, कहीं तुम बदल न जाना, कहीं तुम बदल न जाना, कहीं तुम बदल न जाना। मेरा सारे वो सारे नहीं है जिसे रख दो या उठा दो, मेरा सारे वो सारे नहीं है जिसे तुम्हें उठा लो। सरकार ये सर बहुत साल पहले आपकी चौखट पे रखा था, आज भी आपकी चौखट पे ही है। मैं आऊं ना आऊं ये अलग बात है, यदि मैं नहीं आता मेरी नालायकी है, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन यहाँ से चलने के बाद आपने जो काम मुझे सौंपा, जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी, मैं उसे नगर में बखूबी निभा रहा हूँ, बखूबी निभा रहा हूँ। और जिन सिद्धांतों को लेकर मैं शुरू हुआ था, मैं आज भी उसी सिद्धांत पे बना हुआ हूँ। ये आपकी कृपा का परिचय है, आपकी कृपा का। मेरी सुंदर कांटपाट की जिंदगी 30 साल पुरानी हो चुकी है, आज भी मैं उसी सिद्धांत पर हूँ। मेरे साथ में कई लोग आए, कई लोग गए, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, मैं जहाँ का कहाँ हूँ महाराज, लेकिन जिस सिद्धांत से चला था आज भी वही खड़ा हूँ। इसलिए और हैरानी की बात एक और है कि मुझे गौरव भाई ने जन्माष्टमी पर यहाँ आने के लिए कहा, मैं नहीं आ पाया, लेकिन यहाँ आना निश्चित था। तो आज महाराज जी आप कारण बने, इनका फोन आया कि आज हनुमानगढ़ी से महाराज जी आ रहे हैं, आप जरूर आइएगा। तो मैंने सोचा आज नहीं चूकना चाहिए, आज नहीं, कल चूक गए तो चूक गए, लेकिन आज नहीं चूकना चाहिए। दो बातें हैं, एक तो मेरा पुराना स्थान है और एक अब हमारे सत्संग के जो आराध्य है श्री हनुमान जी, आप उनके स्थान से आए। तो इसलिए ये ठाकुर जी की इच्छा होती है। कितने लोग आए पता नहीं, गौरव जी ने कितनों को फोन किया। यहाँ आना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं था, आपके किसी भी स्थान पर 2 मिनट की हाजिरी भी बहुत बड़ी बात है, और ये उसकी कृपा का परिणाम है, न तो आपके पाप का परिणाम है, न आपके पुण्य का परिणाम है। अगर परिणाम है तो ठाकुर की कृपा का और संतों की कृपा का परिणाम है, और किसी का परिणाम। मुझे मेरा सर वो सर नहीं है जिसे रख दो या उठा लो, मेरा सर वो सर नहीं है जिसे रख दो या उठा लो। आज हमारी सनातन परंपरा का ये बड़ा खेदजनक विषय है कि अगर यहाँ से इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरा करें, दूसरी नहीं हुई तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, और क्या कहीं कहीं जाकर भी हमारे छोटे भाई हैं महंत गौरव जी, ये भी हनुमान जी के उपासक हैं, इनके पास भी हनुमान जी की सेवा है यहाँ समीप में। कहीं कहीं भी जा रहे हैं, कहीं कहीं भी जा रहे हैं, फिर रंग नहीं देखना कि लाल रंग वाले के जा रहे हैं कि हरे रंग वाले के जा रहे हैं, रंग नहीं देख रहा है। बस मकसद ये है कि यहाँ से नहीं तो वहां जाकर देखिए, वहां नहीं। साहब बने रहो, अपने सनातन में बहुत कुछ है, लेकिन इसको समझाए कौन समझाए, ठाकुर समझाए। मेरा सर वो सर नहीं है जिसे रख दो या उठा लो, मेरा सर वो सर नहीं है जिसे रख दो या उठा लो। सर रख दिया है सर रख दिया है, आता नहीं उठाना, रख दिया आता नहीं उठाना, सर रख दिया है
जिंदगी के बाल, कहीं तुम बदल जाना जिंदगी के बाल को, कहीं तुम बदल जाना। मुझे आस आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे आस आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। और हनुमान जी एक ही बात कहते हैं कि राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, उसकी याद में रो कर तो दे, 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 मुझे कितना आनंद आएगा, हर गली होगी चर्चा तेरी, 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 जिस गली से गुजर सीताराम हनुमान सीताराम बोले हनुमानगढ़ी के श्री हनुमान जी महाराज, पूज्य संत भगवान की, युगल सरकार की जय जय श्री राम। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की आइए भैया। अब हम अपने गुरु महाराज से करके कुछ वाक्य कुछ प्रवचन जी दो आशीर्वाद के आशीर्वाद वचन वाक्य दो वाक्य हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, सीताराम जी महाराज की
अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, श्री राम जन्मभूमि की। परम प्रसन्नता की बात है, आश्रम में आकर के भैया ने बताया कि 47 साल पहले आपने यहाँ पे चालू किया है। अगर आपने यहाँ पे चालू किया है तो निश्चित रूप से यहाँ वह शक्ति थी जो आपकी क्षमता को पहचानी और आपको खींच लाई, इसलिए आपने यहाँ चालू किया। और भगवान का कीर्तन किसी भी तरीके से किया जाए, भाई कुभाई अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिसहु, किसी भी तरीके से भगवान का कीर्तन किया जाए, प्रेम से किया जाए, विनोद से किया जाए, कल्याण सबका होना। जिस तरीके से अग्नि का गुण है जलाना, तो किसी भी तरीके से उसको छुइए, बड़े प्यार से अग्नि को छुइएगा तो भी जलाएगी, और बड़े गुस्से से छुइएगा तो उस तरीके से भी जलाएगी। किसी भी तरीके से भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए, भगवान के नाम का जाप किया जाए, इस कलिकाल में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। राम नाम कलि अभिवत दाता, हित पर लोक लोक सुख दाता। तो भगवान के नाम का कीर्तन आप कर रहे, हमको बताया गया कि आपके सुंदरकांड की करीब 150 लोगों की टीम है। तो इतने व्यक्तियों के साथ में लुधियाना जैसे औद्योगिक नगर में, जहाँ लक्ष्मी नारायण की साक्षात कृपा है, वहाँ भी आप समय निकाल के असर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा कि आप सौभाग्यशाली है, तो निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली एक ऐसी व्यवस्था में जहाँ सुंदर तरीके से भगवान का दीप श्रृंगार राधा कृष्ण का है। और इस मंदिर को देखने के बाद में ये वही दशा है कि जब राम जी का विवाह हो रहा तो जनकपुर जाने के बाद में जब देवताओं ने देखा तो उनको अपने आप में शर्म आने लगी, और राम जन्म के समय जब अयोध्या में आए तो साक्षात कुबेर को शर्म, जो संपदा नीच कर सोहा सो देख सुर नायक मोहा। जो सबसे नीचे छोटे दर्जे का व्यक्ति था, जो संपदा उसके घर में थी, वह संपदा देख करके देवराज इंद्र प्रसन्न हुए थे। तो यहाँ मंदिर की व्यवस्था देख करके, यहाँ का सब सुचारू रूप से संचालन देख करके आत्मविभोर हो गया, और आत्मा भी आनंदित है कि अब भी लोगों में रुचि है, धर्म है, कर्म है। हम आपसे जुड़े नहीं थे, अब जुड़े हैं, जुड़ने के बाद में आत्मा आनंद में है, मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। बंसल जी के माध्यम से शुरुआत हुई हमारी, और बंसल जी जब हमारे पास आते जाते रहे, बंसल जी लगातार मुझे बुलाते रहे, मैं नहीं आ पाया। राधा कृष्ण की कृपा हुई, और मुझे लगता है हनुमान जी की भी कृपा हुई। तो ऐसे समय में आए कि आप जैसे दिव्य पुरुष या सभी कभी मुझे मिली है ना, तो भगवान की परम कृपा है। और बंसल जी के माध्यम से गौरव जी से हमारी मुलाकात हुई। गौरव जी हमारे मंत्रवत दीक्षित शिष्य हुए। इस समय आप शिष्य हुए मेरे पास गए तो मैंने कहा, बंसल जी आप किसको लाए हैं, मंत्र दिला रहे हैं, दीक्षा दिला रहे हैं, वो हमको नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते। और गुरु एक ऐसा शब्द है, गुरु बनने के बाद गुरु बना लेना तो आसान है, लेकिन निभाना कठिन है। गुरु के प्रति समर्पण हो जाने के बाद में सर झुकाना अपराध है। तो मुझे वो जानते नहीं, कोई जाने समझे उसके बाद में फिर दीक्षा हो। यह कार्यक्रम सुबह से चला, शाम तक जानना समझना चालू हुआ, अंत में गौरव जी ने कहा नहीं मैं अब समझ लिया जो समझना था, अब हमको आप मंत्र दे ही दीजिए। तो मुझे भी प्रसन्नता है कि श्री हनुमान जी की कृपा से बंसल जी के सानिध्य में मुझे योग्य शिष्य गौरव जी के रूप में मिले, जो सुंदर तरीके से भगवान का कीर्तन कर रहे। हर पिता चाहता है उसका पुत्र उसके योग्य, उसके नक्शे कदम पर चले या उससे आगे चले। तो मैं तो बहुत ज्यादा कीर्तन भजन या पूजा पाठ था करवाता है, जरूर लोग कर नहीं पाता हो, करता तो केवल भगवान की प्रार्थना ही नहीं है।
है ना, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यही हनुमान जी की कृपा है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना होना ही उनके शरण में रहने का मूल कारण है। बहुत ज्यादा विद्वता होने के बाद में संसार जुड़ जाता है, समाज जुड़ जाता है, और फिर नहीं को वह जन्मा जगमाही प्रभुता पाई काय मदनाई, वह सूत्र यहाँ चरितार्थ होता है। तो यह भगवान की कृपा है कि भगवान के शरण में जिस तरीके से श्री हनुमान गढ़ी अयोध्या में मैं रह रहा हूँ। हनुमान गढ़ी अयोध्या दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। इतनी बड़ी संस्था दुनिया में कोई संस्था नहीं है जहाँ एक साथ इतने साधु रह रहे हैं, 1000 साधु रहते हैं और सभी अविवाहित हैं। सबका एक नियम है, अगर हमारे यहाँ साधुता के विरुद्ध आप कुछ करते मिलते हैं तो हनुमानगढ़ से आपको निष्कासित कर दिया। तो सबका खर्चा, सबका व्यय हनुमानगढ़ी दिखता है। तो यह एक प्रधान संस्था है और आप सब हर जगह दर्शन किए, आप कभी जाएंगे, इसमें से कुछ लोग जरूर गए होंगे और जो नहीं गए होंगे उन सबको, उन सबसे निवेदन है, कृपा निवेदन है, प्यार से निवेदन है कि आप लोग अयोध्या आए। आप देखेंगे जो मैं कह रहा हूँ सहयोग तो नहीं है, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए, आप हमारे हनुमान जी के यहाँ जब आएंगे तो आपका कोई शुल्क नहीं होगा, कोई निवेदन नहीं होगा, कोई भोग की आरती, कोई भी पूजा का कोई भी वहां शुल्क है ही नहीं। आपकी इच्छा, आपको कोई पंडा लेकर के नहीं जाएगा, आपको कोई कहेगा नहीं आप दक्षिणा क्या चढ़ाओ, आपकी जो इच्छा आप करो, इच्छा हो प्रसाद चढ़ाओ, इच्छा हो ना चढ़ाओ, जो चाहो आप करो। तो ये हनुमान जी की परम कृपा है कि ऐसी दिव्य संस्था जो दुनिया की सबसे बड़ी साधुओं की संस्था है, जो पंचायती व्यवस्था के तहत चलती है, किसी एक व्यक्ति की व्यवस्था बात नहीं चलती, ऐसे आश्रम हनुमानगढ़ी में रह रहा हूँ और मुझे अपार प्रसन्नता हुई कि हमको योग्य शिष्य के रूप में गौरव भी मिले हैं। बंसल जी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी को साधुवाद, ढेर सारा आशीर्वाद श्री हनुमान जी की तरफ से कि हनुमान जी आप सबको दीर्घायु करें, शतायु करें और सदैव भगवान के चरणों में आपका ध्यान बना रहे। ऐसे भी कहा गया, राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाए नाम प्रभुताई। बिना भगवान के कृपा के नाम की महिमा आप जान ही नहीं सकते। और नाम का जाप आप 47 साल से आपके माध्यम से कर रहे हैं, पहले होता ही रहा होगा, उससे आप भी जुड़े। इतने दिन से नाम महिमा का गान आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सबके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज, इस कलकान के श्री हनुमान जी महाराज जी हैं जो अमर है। सुंदरकांड का आप पाठ करते हैं, अजर अमर गुरु करो बहुत लोग नायक हो। भगवान राम आपको बहुत प्रेम करेंगे, आप अमर है। इस कलिकाल में और राम जी हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? राम 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 के सिवा हनुमान जी तो ऐसे देवता है उनको जहाँ राम ना हो। आपने विभीषण की कथा सुनी होगी, विभीषण ने उनको मोती का माला दिया, हनुमान जी तोड़ के फेंक दिए, उसमें राम नहीं थे और हनुमान जी अपने सीना को चीरा और राम जी का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। तो ऐसे हनुमान जी अयोध्या में वास कर रहे हैं, दुनिया में वास कर रहे हैं। हनुमान जी लाते कहाँ? जहाँ राम राम आप कहोगे, जहाँ राम की चर्चा होगी वही हनुमान जी पहुंच जाएंगे। यह हनुमान जी को वरदान है। राम जी स्वलोक गए, सभी जानते हैं, जा रहे थे, हनुमान जी उनके साथ जा रहे थे। बिना राम जी के हनुमान जी का कोई औचित्य ही नहीं, हनुमान जी भी जा रहे थे। अयोध्या में जब वो जा रहे थे, आपने हनुमान चालीसा पढ़ा था, राम दुआरे तुम रखवारे। तो रामकोट अयोध्या में जो हनुमान जी का मंदिर है, ठीक हनुमान जी राम जी के दरवाजे पर है, रामकोट के दरवाजे पर। तो हनुमान जी जा रहे थे, राम जी जा रहे थे। राम जी ने पूछा, भाई आप कहाँ? कहें महाराज बिना आपके हमारा तो जीवन बेकार है, क्या करेंगे? राम जी ने कहा, लेकिन माता जी ने आपको आशीर्वाद दिया है। माता जी तो अब रही नहीं, पहले ही धरती में समा चुकी थी, तो आप उनके यादों को, उनके आशीर्वाद को
व्यर्थ न जाने दीजिए, आप अयोध्या में रहिए। तब से हनुमान जी राजा के स्वरूप में हनुमानगढ़ी में वास कर रहे हैं, आज भी ला रहे हैं। या हनुमान जी की ही कृपा है कि मैं कहाँ से भटकता हुआ घूमता हुआ आज इस गंगोत्री में गोता लगा रहा हूँ, या भगवान की ही कृपा है। और ये हमारे पूर्व जन्मों का फल है कि ऐसी जगह पर श्री हनुमान जी महाराज पहुंचा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, पुनः बलराम जी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और ढेर सारा आशीर्वाद गौरव जी को, जिनके माध्यम से आप दोनों लोग के माध्यम से आप सभी का दर्शन हुआ। भगवान राधे कृष्ण की दिव्य मनोहर झांकी की दर्शन हुई। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय श्री सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। अब हमारे बीच में हमारे विजय भैया जी, बड़े भैया सर्व ब्राह्मण परिषद की तरफ से वाक्य बोलेंगे। प्रेम से बोलो गुरु महाराज की, गणपति गणेश महाराज की, सियावर रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत खुशी की बात है, इस सुंदर मंदिर में हमारे छोटे भ्राता पंडित गौरव जी, जिन्होंने आज ही फोन किया कि पंडित जी गुरु जी आ रहे हैं रामगढ़ अयोध्या से, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। पिछले वर्ष हम अयोध्या गए थे गुरु जी, रामगढ़ के लिए गए थे, बहुत भारी रश था। तो रश देख करके हम और घूमने चले वहाँ भगवान जी को मुसलमानों के द्वारा छुपाया गया था गुफा के अंदर। वहाँ के पंडित जी को भी काफी कई वर्षों से ये भगवान का स्वरूप छुपाया हुआ है। सरकार ने अब हमारी विजय हो गई है, जीत हो गई है, हम सब देखभाल कर रहे हैं। ये सच बात है कि धर्मो रक्षति रक्षता धर्मो हन्ति हतोहिता, कि जो धर्म के ऊपर चलता है चाहे उसका काम लेट हो नामुमकिन नहीं होता है। तो सचमुच हिंदुओं की सनातन धर्म की जीत हुई। तो आप रामगढ़ी अयोध्या से आए हनुमान जी के अनन्य भक्त, बहुत बहुत धन्यवाद है। सर्व ब्राह्मण परिषद पंजाब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई, हमारे जो हनुमत सेवा संघ से आए हैं मनमोहन भट्ट जी के जो पिताजी हमारे गुरु जी हैं, मुरली यादव शिक्षा केंद्र, वहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। ये हमारे भाई हैं, इनके पूरी पूरी भक्ति लहर है, ये सिंचाई है। लुधियाना शहर को पूरा बांध के रखा हुआ है राम नाम की माला पे। तो हमारा गणपति उत्सव हो रहा है 19 से लेकर 22-28 तक। गणपति सेवा सोसाइटी में 20 विनायक मंदिर हम सब मिलकर कर रहे हैं भगवान की कृपा से। उनमें से हमारे मनमोहन भट्ट जी भी आएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आशीर्वाद दीजिए। जो आए हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए, जो नहीं आए हैं उनको भी दिव्य रूप से आशीर्वाद दीजिए। हमारे छोटे भाई गुरु भाई सत्य सनातन धर्म के धर्माचार्य जी वशिष्ठ जी, विशाल जी, पंकज शारदा जी और भी कईयों ने आना था, किसी कारणवश ना आ पाए। और कई लोग लुधियाना में जन्माष्टमी के बारे में तरह तरह की बातें सोच रहे हैं। लेकिन परसों ही मैंने दुर्गा माता मंदिर में कहा कि हमारे हिंदुओं का तो प्रतिपल त्योहार होता है, हमारे सनातनियों का तो प्रतिपल, दिन नहीं प्रतिपल त्योहार होता है। कभी जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, नवदुर्गा है, तो प्रतिवर्ष ही चलता है, प्रतिदिन ही चलता है। तो भगवान की कृपा से सभी ने हिंदुस्तान में ही पूरे विश्व में जन्माष्टमी मनाई गई अपने अपने ढंग से। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कोई भी किसी प्रकार की पंडित जी कोई भी झूठ हो गौरव जी हमें बताना, हम सब ब्राह्मण आपके साथ हैं। गुरु जी ने कहा आने के लिए, तो एक दिन हम बनाएंगे, सब ब्राह्मण आएंगे आपके सुंदर चरणों में हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। अब हमारे बीच में हमारे आदरणीय माननीय ब्रह्मलोकवासी
वैकुंठवासी गोलोकवासी पंडित भीमसेन जी, जिनका पूरे विद्यालय में नहीं पूरे पंजाब में नाम है, उनके पोते हमारे पंडित दीपक वशिष्ठ जी भी आए हुए हैं। तो 2 मिनट के लिए आपका धन्यवाद करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दीपक वशिष्ठ का भी नाम है। पुलिस वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक छोटी सी बदनाम, उसके बाद आरती गुरु जी का विश्राम का टाइम हो रहा है। ब्राह्मण बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश इधर ले आओ, आगे ले आओ, इधर ले आओ। ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। मैं कर दे आई हुइया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। मैं कर दे आई हुइया, मावन नावे क्यों जी, फिर मावन नावे क्यों जी। मैं कर्मा तो शर्माइया, महाराज की असल खजाने आ जाता। सतगुरु जी तुसी रहम करो, मैं कर तेरे ते आई हुइया। सब सखी साथी छोड़ गए
तोड़ गए, सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, भूमि कितने ठुकराए ना, शौक में तर्क बनाई होइया, मेरे घर पावल नावे क्यों मैं कलमा तो शर्माई होइया, मेरे सतगुरु जी कुछ पहल करो, मैं दर तेरे से आई होइया, मेरे घर पावल नावे क्यों मैं कलमा तो शर्माई होइया, मेरे सतगुरु जी कुछ पहल करो, मैं दर तेरे से आई होइया, मेरे घर पावल नावे क्यों मैं कलमा तो शर्माई होइया, मैं कलमा तो शर्माई होइया, जय गुरुदेव 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 गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु जी महाराज की नीतीश जी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कोई नहीं उधर बैठ जा मगर चेयर है चेयर बियर को नहीं तो मने मिलने गुरु गुरुदेव भगवान की लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा 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 रे जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा जाना रे हरि का नाम श्याम श्याम मेरे श्याम 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 मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम हरि का नाम थोड़ा थोड़ा हरि का नाम थोड़ा थोड़ा हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का
हरे हरे गाना थोड़ा थोड़ा गिरते जाना रे हरि गाना थोड़ा थोड़ा बाकी लाल की बोलो गुरुदेव बाकी लाल की जय गुरुदेव भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय महाराज की